आधी रात के बाद आर्यन अपने कमरे में अकेला बैठा था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। लैपटॉप की हल्की नीली चमक ही उसकी एकमात्र रोशनी थी, जिससे उसका चेहरा रहस्यमय सा लग रहा था। यार, आज यहाँ कितनी ठंड है, लगता है जैसे कमरे में कोई और भी है। तभी उसकी स्क्रीन पर एक अजीब ईमेल चमका। न कोई सब्जेक्ट, न भेजने वाले का नाम, बस एक खाली सा इनबॉक्स और एक अनजान संदेश। उसमें सिर्फ एक जिप फाइल थी, the_truth_never_dies.zip। नाम सुनकर ही दिल में हलचल सी मच गई। ये क्या, ऐसे ईमेल कौन भेजता है? और ये नाम भी कितना अजीब है। आर्यन का मन मना कर रहा था, लेकिन जिज्ञासा भारी पड़ गई। उसने डरते डरते क्लिक किया। फाइल डाउनलोड हो गई। ये शायद सिर्फ स्पैम है या फिर कोई बोरिंग मजाक, लेकिन पता नहीं क्यों मन में हल्की बेचैनी है। चलो, मैं बस देख लेता हूँ। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और फाइल खोल दी। अचानक स्क्रीन झपकने लगी। अजीब तस्वीरें और अनजाने सिंबल चमकने लगे और फिर सब कुछ काले अंधेरे में डूब गया। हेलो, अभी क्या हुआ? ये सब अचानक कैसे हो गया? अब आर्यन पूरी तरह अंधेरे में अकेला था। कमरे में सन्नाटा और डर दोनों गहराते जा रहे थे। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और उसे एक ठंडी डरावनी दहशत ने घेर लिया। आर्यन को एहसास हुआ कुछ बदल गया था और यह सब एक क्लिक से शुरू हुआ था। अगली रात आर्यन ने भूलने की कोशिश की, लेकिन घर ठंडा और भारी लग रहा था। सारी खिड़कियां बंद हैं, इतनी ठंड क्यों है? हॉलवे से खरोंचने की आवाज आई। बेडरूम का दरवाजा अपने आप चरमराकर बंद हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि यह सिर्फ घर हो। दीवार पर लाल रंग से टपकता हुआ एक शब्द दिखाई दिया, रन। तुम अब वापस नहीं जा सकते। आर्यन जम गया। डर ने उसे वहीं जड़ दिया। हे भगवान! संदेश साफ था, लेकिन भागना अब कोई विकल्प नहीं था। जवाबों की तलाश में बेचैन आर्यन एक बार फिर अपने लैपटॉप के पास लौटा। उसके मन में डर और जिज्ञासा दोनों थी। क्या उसे सच में कुछ मिलेगा या ये सब उसकी कल्पना है? जिप फाइल खुली थी। अंदर बस एक टेक्स्ट फाइल थी। कोई वीडियो, कोई फोटो नहीं, सिर्फ एक साधारण सा नामहीन दस्तावेज। बस एक टेक्स्ट फाइल। इतनी मेहनत के बाद सिर्फ यही मिला। इतना सब कुछ होने के बाद क्या ये कोई संकेत है या फिर कोई जाल? तभी उसकी नजर एक छिपे हुए हाइपरलिंक पर पड़ी, कूनर्डिनेट। आर्यन का दिल तेज धड़कने लगा। उसने हिचकिचाते हुए उस लिंक पर क्लिक किया। स्क्रीन अचानक एक दानेदार पुरानी वीडियो में बदल गई। एक सुनसान कॉलोनी, झाड़ियों से घिरी, हर तरफ सन्नाटा, जैसे समय वहीं थम गया हो। ये जगह क्या है? ये तो किसी डरावने सपने जैसी लग रही है। ये इतनी अजीब क्यों लग रही है? यहाँ की खामोशी भी डरावनी है। कैमरा खाली इमारतों, टूटी खिड़कियों और एक घुटन भरी शांति पर धीरे धीरे पैन हुआ। हर कोना जैसे कोई रहस्य छुपाए बैठा हो। ये मजाक नहीं है, ये सच है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन सब कुछ असली लग रहा है। फुटेज शापित लग रही थी, जैसे कॉलोनी खुद देख रही हो। हर फ्रेम में एक अनजाना डर छुपा था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मुझे देख रहा है, जैसे परछाइयां भी मेरी हर हरकत पर नजर रख रही हो। आर्यन और करीब आया। उसकी सांसें थम सी गईं। स्क्रीन पर जो था उसे नजरें हटाना नामुमकिन था। नजरें हटा नहीं पा रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे उस रहस्यमयी फुटेज से बांधे हुए थी। कैमरा धीरे धीरे झूम इन हुआ। एक पीला भूतिया चेहरा एक पुरानी खिड़की से घूर रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। अचानक वो चेहरा एक पल में गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। उस पल कमरे में सन्नाटा छा गया और हवा में एक ठंडक सी महसूस हुई। नहीं हो सकता, वो सच में एक चेहरा था। मैंने अपनी आंखों से देखा। कोई इंसान नहीं था, वो कुछ और ही था। जैसे ही कैमरा दूसरी खिड़कियों की तरफ घूमा, हर खिड़की में और चेहरे दिखाई देने लगे, सफेद, धुंधले, भूतों जैसे। वे सब चुपचाप देख रहे थे, मानो किसी का इंतजार कर रहे हों। वे अभी भी यही हैं, हमेशा देख रहे हैं। उनकी निगाहें कभी हटती नहीं, जैसे हर हरकत पर नजर रखी जा रही हो। फिल्म बनाने वाला डर के मारे भागने लगा। कैमरा बुरी तरह हिल रहा था। हर कदम पर ऐसा लग रहा था कि कोई पीछे पीछे आ रहा है, साया सा पीछा कर रहा है। नजर मत हटाना, अगर तुमने देखा नहीं तो वे तुम्हें देख लेंगे और फिर बचना मुश्किल होगा। अचानक स्टैटिक की डरावनी आवाज गूंजी और एक महिला का चीखता हुआ भूतिया चेहरा स्क्रीन पर भर गया। उसकी चीख कमरे में गूंज उठी, जैसे दीवारों से टकरा रही हो। हमारे साथ आ जाओ, यहाँ से बाहर कोई नहीं जा सकता, सब यहीं रह जाते हैं। आर्यन चीखा, डर के मारे पीछे गिर गया। उसकी सांसें तेज हो गईं, दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
वीडियो अचानक रुक गया। स्क्रीन पर सन्नाटा छा गया, लेकिन कमरे में दहशत अब भी महसूस हो रही थी। तभी उसे एहसास हुआ, यह कोई साधारण वीडियो नहीं था। यह एक अभिशाप था जो अब उसके साथ जुड़ चुका था, और अब यह अभिशाप उसका था। वह डर के साए में जीने को मजबूर था, क्योंकि अब वह भी द कॉलोनी ऑफ द डैम्ड का हिस्सा बन चुका था। आर्यन कांपता हुआ लेटा रहा, क्योंकि कमरा अंधेरे में डूब गया। केवल लैपटॉप चमक रहा था, जिस पर दिख रहा था, वेलकम। कौन है वहां? प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। उसके पीछे एक ठंडी मौजूदगी बनी। उसने मुड़ने की हिम्मत नहीं की। तुम्हें देखना नहीं चाहिए था। तुमने फाइल खोली, तुमने सच देखा, अब तुम इसका हिस्सा हो। एक ठंडे हाथ ने उसके कंधे को पकड़ा। आर्यन चीखा, फिर सन्नाटा। स्क्रीन झपकी, फिर काली हो गई। सफेद टेक्स्ट दिखाई दिया, अनजान भेजने वालों से फाइलें न खोलें। कुछ सच दबे रहने के लिए होते हैं, और कुछ दरवाजे एक बार खुलने के बाद कभी बंद नहीं हो सकते।